हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ एकता चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रायपुर में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोइंग पेन्स के बारे में। ग्रोइंग पेन्स क्या होते हैं? कई बार स्पेशली जो 3 साल से 12-13 साल के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को रात में दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द यूजुअली शाम में, लेट शाम में या रात में ही होता है और कई बार ये दर्द बच्चे के पैर को मसाज करने से या दबाने से ठीक भी हो जाता है। बहुत रेयरली इसके लिए पेरेंट्स को पैरासिटामोल या फिर आइबुप्रोफेन देना पड़ता है। इन्हीं पेन्स को हम ग्रोइंग पेन्स कहते हैं। जैसा इसका नाम है ग्रोइंग पेन्स, ये किसी भी तरह ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसनॉमर है कि ग्रोइंग पेन्स ग्रोथ के कारण होता है। कोई स्पेसिफिक सिंगल रीज़न हो जिसके कारण ये ग्रोइंग पेन्स होते हों, स्पेशली नाइट टाइम में जो बच्चों को पैर दर्द देते हैं, इसका कोई भी सिंगल रीज़न रिसर्चर्स में पाया नहीं गया है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये पेन्स हो सकते हैं बच्चों के एक्सेसिव यूज़ ऑफ मसल्स के कारण। स्पेशली जो 3 से 12 साल के बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं। सो बिकॉज ऑफ ये एक्सर्शन, जो मसल का ओवर यूज़ होता है, मसल्स जब ज़्यादा काम करने लग जाते हैं तो वो नाइट के टाइम पे पेन करते हैं और यूजुअली ये मसाजिंग से या हल्के दबाने से ठीक भी हो जाते हैं। और क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं? पहला तो जैसे मैंने बताया, ज़्यादा एक्टिविटीज़ के कारण बच्चा बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खेल रहा है, क्लाइंब कर रहा है, उसके कारण ये पेन हो सकता है। दूसरा, जिन बच्चों में पेन का थ्रेशोल्ड थोड़ा सा लो होता है, मतलब कि जो बच्चे थोड़े से ही दर्द में बहुत ज़्यादा दर्द फील करते हैं, उनमें ये पेन हो सकते हैं। इस पेन के साथ बच्चे को पेट में भी दर्द हो सकता है, कई बार हेडेक भी हो सकता है। और तीसरा रीज़न जो कि पाया गया है रिसर्चेस में, वो है लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम। तो अगर बच्चे को कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो उनको पेरेंट्स इस पेन से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान में रखें, ये पेन बिल्कुल भी सीवियर पेन नहीं है। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, ये पेन्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अब आप इसके लिए कर क्या सकते हैं? घर में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसके कारण आपका बच्चा अच्छे से सो पाए, उसको इस पेन से आराम मिल सके? सबसे पहली चीज़ है वो है मसाजिंग। आप कोई भी नॉर्मल ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं और उससे बच्चे के पैरों को मालिश कीजिए। यूजुअली ये सफिशिएंट होता है इस पेन को रिलीव करने के लिए। इसके साथ आप हीटिंग पैड्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम हॉट फोमेंटेशन जिसे कहते हैं, आप हल्की गरम की सेकाई कर सकते हैं। इससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है। और बहुत रेयरली अगर इन दोनों चीज़ों से बच्चे को आराम नहीं मिल रहा हो तो फिर आप पैरासिटामोल दे सकते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स ये चीज़ ध्यान दें कि ये ग्रोइंग पेन्स पहला तो ग्रोथ के कारण नहीं है और दूसरी चीज़ ये बिल्कुल सीरियस बात नहीं है। आपको इसके लिए बहुत सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरेज, MRIs, ये सब कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये पेन्स कम हो जाएंगे। जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रो करेगा वैसे वैसे ये पेन धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको ग्रोइंग पेन्स के बारे में जितने भी मिथ्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, आपको इस बारे में सारी जानकारी मिली होगी। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए स्पेशली पेरेंट्स के साथ जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। थैंक यू।